बहुत खुशगवार मौसम हो रहा है। बारिश के बाद जब तेज़ धूप निकलती है तो बहुत हब्स मालूम होता है, जिस्म को पसीना आता है और साथ साथ हवा भी चलती है। इंसान तो इंसान, पौधे भी बहुत खुश होते हैं। ये देखें, ये मेरे तकरीबन सभी प्लांट इस मौसम में एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत खुश हैं। और कुछ ने तो ये देखें फ्लावरिंग भी करना शुरू कर ली है। ये देखिए कितना प्यारा कुदरत का दिया गया ये फूल है। ये कुदरत के ही तोहफे होते हैं। तो दोस्तों, ये जो हिबिस्कस प्लांट है, जिसको हम गुलहर बोलते हैं, ये भी हिबिस्कस है। ये उसी की फैमिली से है ये प्लांट। तो चलिए, खैर मैं आपको इसकी मज़ीद वीडियो बाद में बताऊंगा बनाकर कि ये क्या चीज़ है, इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। देखिए कितना प्यारा फूल है। ये तकरीबन सारे ही मेरे पौधे हैप्पी नज़र आ रहे हैं। इस मौसम में धूप निकली हुई है, बारिश होकर हटी है, लेकिन साथ धूप निकल आई और हवा भी चल रही है। बहुत खुशगवार मौसम है। इनमें से एक पौधा मेरा बीमार हो चुका है। ये देखिए, ये कड़ी पत्ते का प्लांट है। इसकी हालत दरअसल इसलिए ऐसी हुई कि जब मैं इसकी गाची समेत इसको निकाल कर लाया तो इसकी जो गाची टूट गई, इसकी रूट जो हैं वो ओपन हो गई थी। इसी तरह मैंने इसको पॉट में लगा लिया और लगाने के बाद 5 दिन तक तो इसकी पत्ते जो हैं इससे भी हालत ख़राब हो गई थी। तो मैंने ऐसा किया कि 24 घंटे के लिए इस पॉट में, जिसमें ये मैंने लगाया हुआ है, पानी खड़ा कर दिया, जिससे इसकी हालत कुछ अब पहले से भी बेहतर है। उम्मीद है कि इसकी हालत मज़ीद बेहतर हो जाएगी। ये मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ से 2 पौधे जो हैं कड़ी पत्ता के, ये बम्बई गाची निकाल कर लाया था ताकि अपने गार्डन में लगा सकूं। इसको लगाए हुए तकरीबन मेरा ख़्याल है कि 18 दिन हो चुके हैं। 5 दिन तो इसकी हालत बहुत ख़राब रही है, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरा जो प्लांट है वो भी आपको दिखाता हूँ। उसकी हालत वो इससे थोड़ा छोटा है। उसकी तो ये है दूसरा मेरा कड़ी पत्ते का प्लांट। ये बिल्कुल तंदुरुस्त नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी गाची नहीं टूटी थी। इसको भी मैंने इस पॉट में लगा दिया। ये ईंट इसलिए रखी हुई है कि ये थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ था ताकि ये सीधा हो जाए। अब मेरे पास 2 कड़ी पत्ता के प्लांट हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अपने व्यूवर्स को इसके फ़ायदे बताने के लिए ये वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देखें तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारा चैनल ये सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। और अगर आप सब्सक्राइब के अलावा हमारा ये चैनल सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे तो हमारी काफ़ी हौसला अफजाई होगी और मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि ज़राअत के ऐन उसूलों के मुताबिक बहुत ही यूज़फुल वीडियोस अपलोड करूँ। दोस्तों, अभी तो हमारा ये चैनल न्यू है, इसमें सिर्फ कम से कम तकरीबन 50 वीडियोस तक हैं। हमारा ये चैनल एक पुख्ता इरादे के साथ यूट्यूब के इस मैदान में उतरा है ताकि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें और उन्हें तमाम एग्रीकल्चर के जो प्रिंसिपल से रोशनास करवा सकें। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्लांट की प्रोपगेशन के मतलब कोई भी राय देनी हो या कोई सवाल पूछना हो, तुम्हारे फेसबुक पेज जो कि नेचुरल गिफ्ट के नाम से ही है, और जो फेसबुक ग्रुप है वो ब्यूटी हर्ब्स के नाम से है, इसको ज्वाइन करें। उनमें आप कमेंट्स करें और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं।
इस पेज का इन पेजेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा आज मैं वीडियो में अपने व्हाट्सएप नंबर को भी मेंशन कर रहा हूं, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी सिर्फ प्लांट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उनकी प्रोपोगेशन, हर किस्म के प्लांट जो हैं उनकी प्रोपोगेशन के मतलब जानने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ओके, तो दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आप तो समझ ही गए होंगे, मेरी वीडियो का टाइटल जो है वो कड़ी पत्ते के बारे में है। गार्डनिंग सीखने के लिए हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। अब आपने मेरा बड़ा प्लांट भी देख ही लिया है। अब मैं इस छोटे प्लांट को फोकस करते हुए आपको इसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों, इस जो प्लांट है, इससे पहले ये मैं आपको बात बता दूं कि ये प्लांट जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा पसंद करती हैं, एक एलोवेरा और दूसरा कड़ी पत्ता, क्योंकि ये दोनों प्लांट आयुर्वेदिक हैं और हर्बल प्लांट हैं। ये बालों और स्किन के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए औरतें जो हैं, घरेलू ख़वातीन, इनको घरों में ज़्यादा लगाती हैं। और कड़ी पत्ता के पत्ते से सालन और बिरयानी, ख़ासकर बिरयानी में बतौर ज़ायक़ा और खुशबू के लिए इस्तेमाल इसके पत्ते किए जाते हैं। इस कड़ी पत्ते के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके पत्तों का तेल जो है सफ़ेद बालों को काला करने, मुलायम और घना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट की बीमारियों में भी काफ़ी मुफीद हैं इसके पत्ते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लांट की केयर के बारे में, कि इसको कौन सा मौसम और किस किस्म की सोइल अच्छी लगती है, इसकी प्रोपोगेशन के क्या तरीके हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पर भी मुझे इसके मुतल्लिक़ वीडियोस बनाने का कहा था, वो भी ये वीडियो देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। इस प्लांट को आप हमेशा ट्रॉपिकल एरिया में रखें, मतलब कि जहाँ ह्यूमिडिटी लेवल हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ही ज़्यादा गर्मी, क्योंकि सूरज की तपिश से इसके पत्ते जो हैं ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इन पत्तों में वैसे भी मॉइस्चर बहुत कम है, इनमें बल्कि ना होने के बराबर है। इसके पत्तों का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा तेज़ स्मेल का है चखने से, और हल्की हल्की खुशबूदार भी है ये। अब इसलिए दोस्तों, इसको ट्रॉपिकल प्लांट भी कहा जाता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसको उगाया कैसे जाए। तो हम इसको बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी। तो बरसात के दिनों में जो है इसको बीज से उगाएं। अगर बरसात का मौसम निकल जाए और आपके सीड जो हैं जनवरी फरवरी में भी इन सीड को लगा सकते हैं, यानी कि साल में 2 सीज़न होते हैं, बरसात और जनवरी फरवरी। इसको उगाने के लिए जो कटिंग से उगाना है, तो आप शदीद सर्दी यानी कि दिसंबर में इसकी कटिंग लगाएं। इसके फूल वाइट कलर के होते हैं, जो कि 5 पेटल पर मुश्तमिल होते हैं। अभी तो मेरे पास उसकी फ़ोटो नहीं है जो मैं आप पर इस वीडियो में मेंशन कर सकूं। ये फूल जो है स्प्रिंग सीज़न में आते हैं, मतलब कि मौसम बहार में आते हैं। जनवरी फरवरी में फूल आते हैं और मार्च अप्रैल में फूल जो हैं पक कर एक बेरी की शक्ल का इनको फ्रूट लगता है, जो कि पहले रेड कलर का होता है, मगर जब वो पक जाता है तो ब्लैक कलर का हो जाता है। इसमें से इसके सीड निकलते हैं। इसका फ्रूट देखने को बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे छोटी सी जामुन हो। इसके फूलों से बहुत अच्छी स्मेल उठती है। अगर आपने इसको प्लांट को अपने सहन में या टेरेस में रखा हुआ है, तो इसके फूलों से रात को आपका जो सहन है वो महक उठेगा। काफ़ी फूल लगते हैं गुच्छों की सूरत में, और हर गुच्छे में तकरीबन 20-25 फूल ज़रूर होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके पसंदीदा मौसम की। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये ट्रॉपिकल प्लांट है। इसको ट्रॉपिकल प्लांट भी कहा जाता है, यानी कि 20 और 35 सेंटीग्रेड तक इसको मौसम अच्छा लगता है। 20 और 35 के दरमियान जो मौसम है वो इसको अच्छा लगता है। ज़्यादा सर्दी में भी इसकी ग्रोथ नहीं होती,
اور پتے येलो ہوकर گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس کی سوئل کی۔ تو سینڈی سوئل جس کا ویل ڈرینیج سسٹم اچھا ہو، جس میں پانی کھڑا نہ ہو، تو اس طرح کی سوئل میں یہ خوب پھیلتا ہے۔ اور دوستو، یہ سوئل بنانے کے لیے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ کمپوسٹ 1/3 کے حساب سے مٹی اور کمپوسٹ، یعنی کہ 3 حصہ مٹی 1 حصہ کمپوسٹ کے حساب سے کمبینیشن بنائیں۔ اگر آپ کے پاس لیف کمپوسٹ نہیں ہے تو آپ ڈی کمپوز گوبر، جو اس سے یہ ریشو بنا ڈالیں۔ گوبر ڈی کمپوز ہونا چاہیے۔ دوستو، اکثر لوگ گوبر ڈی کمپوز نہیں کرتے، یا ان کو ڈی کمپوز گوبر ملتا ہی نہیں ہے، یا ان کو ڈی کمپوز بنانا نہیں آتا۔ تو میں نے ایک ویڈیو ڈی کمپوز کرنے کی بنائی تھی، اس کا لنک ڈسکرپشن اور ویڈیو کے اوپر کارڈ پر موجود ہے۔ آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو گوبر کو بآسانی گھر میں ڈی کمپوز کر سکتے ہیں۔ اوکے، تو دوستو، سوئل کی بات بھی ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کتنی بڑھتی ہے۔ تو جناب، یہ جو پلانٹ ہے ایک جگہ لگا ہوا تھا، تو میں نے انچی ٹیپ سے خود اس کی پیمائش ماپی ہے۔ اس کی پیمائش تھی 17 فٹ، یعنی کہ زمین سے 17 فٹ اوپر تھا وہ۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی سوئل یوز کر رہے ہیں، اور اس کو آپ نے کون سے ایریا میں رکھا ہوا ہے، کس جگہ پر لگایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو چھوٹے سے پوٹ میں لگایا ہو اور اس کی روٹ بائنڈ ہونا شروع ہو جائیں۔ اوکے، تو دوستو، یہ پلانٹ بہت کام کا ہے۔ میں یہی تجویز کرتا ہوں، اس پلانٹ کو آپ گھر میں ضرور لگائیے۔ دیکھیں کیسے جھکے پتے ہیں اس کے، بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، جیسے نیم پلانٹ ہو۔ یہ نیم درخت کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے نیم کے پتے جو ہیں وہ بھی نیچے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ویڈیوز میں کافی گرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بھی نیم کا پلانٹ ہے۔ تو اوکے، تو دوستو، بائے۔